नमस्कार बच्चों, आज हम कृषि टॉपिक में जो आपका भूगोल का चौथा टॉपिक है कृषि, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम आज रबी और खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा इसमें से। तीन शस्य ऋतुएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें हम कृषि जो है वो करते हैं, उसके हिसाब से तीन शस्य ऋतुएं जो है रबी, खरीफ और जायद। यहाँ से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीन शस्य ऋतुएं कौन कौन सी हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब रबी और खरीफ की फसलों में अंतर पूछा जा सकता है। आपसे यूँ भी पूछा जा सकता है, रबी की फसल किसे कहते हैं, खरीफ की फसल किसे कहते हैं, उनके बारे में बताओ, जायद की फसल किसे कहते हैं। तो आपने करना क्या है कि दोनों जो ये बातें लिखी हैं उनको सुनना है अच्छे ढंग से, और आपने उसको बार बार सुन करके जहन में बिठाना है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताओ। तो यहाँ हम हर तरह के प्रश्न कर लेंगे, छोटे बड़े। सबसे पहले तो आपको बता दूं, रबी की फसल जो होती है वो ऐसी फसलें होती है जिसको हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं और अप्रैल से जून के बीच में काटते हैं। आपने देखा होगा गेहूं वगैरह की कटाई जो होती है वो बैसाखी से 13 अप्रैल से होती है। इसका मतलब हमने अक्टूबर में बोई थी। ए से ए तक है, और आपकी छुट्टियां दिसंबर में भी होती हैं और जून में भी होती हैं। तो आप ये देखो कि दिसंबर की सर्दी वाली छुट्टियां हैं, ये गर्मी वाली छुट्टियां हैं। तो जब आप दिसंबर से छुट्टी की बात करेंगे तो रबी है। रबी का मतलब छुट्टी से मतलब है। छुट्टी भी 2 अक्षर का है, रबी भी 2 अक्षर का है। तो आप देखो दिसंबर में, यानी अक्टूबर से, यहाँ ए से ए, तो दिसंबर से पहले तो अक्टूबर ही आया। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं, छुट्टियाँ होती हैं जब, और अप्रैल से जून के बीच में छुट्टियाँ होने वाली होती हैं, तब काट ली जाती हैं। छुट्टियों से छुट्टियों में कटने वाली होती है रबी। रबी की फसलों में कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, जिसके लास्ट में बिंदी न वाली मात्रा आती है, या न लिखा हो, वो सारी इसमें आती हैं। जैसे आप गौर करें, गेहूँ, चना, जौ, चना, सरसों, ये जो है ये सारी, और मटर, ये जो है रबी की फसल है। इसके बाद खरीफ की फसलों की बात करें तो जब मानसून आता है, बारिश आती है जून जुलाई में, तब तो ये बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। आप देखो, यदि आपको ये वाली बात पता है कि अप्रैल से जून में छुट्टियों में जो है गेहूँ वगैरह काट के फ्री हो जाते हैं, तो जून के बाद जून जुलाई में खरीफ की फसल बो दी जाती है, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में तो फिर आके रबी की बोनी है। तो आपको एक याद रखनी, उससे दूसरी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद माने अब आप देखें कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जितने भी मोटे अनाज और खाद्यान्न हैं वो सारे यहाँ लगभग हैं। देखो, चावल 3 अक्षर का है तो खरीफ भी 3 अक्षर का है ना। या फिर जिसके अंत में नए नहीं है, देखो गेहूँ तो वो रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, सरसों तो रबी की फसल है। लेकिन जिसके अंत में नए नहीं है, चावल के अंत में नए नहीं आ रहा, मक्का में नहीं आ रहा, ज्वार में नहीं आ रहा, बाजरे में नहीं आ रहा, दालें जो हैं, आप गौर करें, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि दालें जो हैं वो उड़द है, मूंग है। तो आप दालें ना याद रखें, दालों का मतलब मूंग है, उड़द है। तो आप देखो उसमें नए नहीं आ रहा, दालें कोई अकेली एक दाल नहीं होती। तो इसलिए दालें हैं, ये दालें तो बहुत सारी हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, तुर है। तो ये सब उसके अंत में नए नहीं आ रहा, कपास के अंत में नए नहीं आ रहा, जूट के अंत में नए नहीं आ रहा, मूंगफली के अंत में नए नहीं आ रहा। सोयाबीन विशेष याद रखनी है आपको, और एक गन्ना याद रखना है। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है, क्योंकि इसके अंत में नए, ये देखो रबी की फसल में नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये सोया हुआ है, इधर सोया हुआ है, तो इसलिए इधर सोयाबीन वाला इधर सोया हुआ है, तो इधर रबी की फसल में नहीं आया। जायद की फसलें देखें,
रबी और खरीफ की फसलों के बीच में जो जून जुलाई वाला बीच का समय होता है, ये इसमें जो फसलें बोई जाती हैं उसको जायद बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जायद की फसलें किसे कहते हैं? जो फसलें रबी और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती हैं, मतलब बीच के समय में बोई जाती हैं, वो जायद कौन सी होती हैं? जैसे तर हो गई, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गई, सब्जी हो गई, चारे की फसलें हो गई, यानी सलाद की फसलें हो गई, पशुओं का चारा हो गया, ये जो है जायद की फसलें। तो ये आपको खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, जायद की फसल किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है रबी खरीफ की फसलों में अंतर क्या है। तो बहुत अच्छे से वीडियो देखें, 2-3 बार देख करके आप लिखने की कोशिश करें इसी तरह से। धन्यवाद।